ओके, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अ कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपाउंड दे रखा है। अब बताया नहीं कि वो क्या कंपाउंड है, लेकिन बस ये बताया कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का जो परसेंटेज है उस कंपाउंड में वो क्या क्या है, और मोलर मास बता रखा है उस कंपाउंड का, और पूछा है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो हम लोग जो है कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम्स मान लेंगे। अब हम लोग 100 ग्राम्स क्यों मान रहे हैं, 100 ग्राम्स ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अ, हम लोग को मासेस दे रखे हैं या फिर जो भी परसेंटेज बताया है वो सब का सब हमें 100% में दिया है। तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100 बताया, तो उस हिसाब से अगर हमने 100 ग्राम लिया तो जो भी परसेंटेज दिए उन सबको भी हम लोग ग्राम्स में डाल करके लेट करके आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तब उस हिसाब से हाइड्रोजन हमारा 4.07 ग्राम हो जाएगा, कार्बन 24.27 ग्राम हो जाएगा, क्लोरीन 71.65 ग्राम्स हो जाएगा। अब हम लोग इन सब की अकेले अकेले मोल्स निकालेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की, और वो भी इस मास के हिसाब से जो हमने अभी लेट किया है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कोई सब्सटेंस क्या होता है, तो मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4.07 ग्राम, और मोलिकुलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का, अब ये आपको पता होना चाहिए, 1.008 ग्राम पर यूनिट मोल होता है। ठीक है, हर जगह 1.008 नहीं लेते, कभी कभी एक ले लेते हैं तब भी काम चल जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये पूरा लेना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4.04 मोल्स आएंगे। उसी तरीके से कार्बन के मोल्स निकालेंगे तो 2.021 मोल्स आ जाएंगे। फिर मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालेंगे तो 2.021 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जब हम लोग के पास सबके मोल्स हैं तो हम लोग इन सबको कंपेयर करेंगे और फिर इनसे एक रेशियोज बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक परफेक्ट रेशियो नहीं बन सकता, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2:4 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बनाएं तो हाइड्रोजन रेशियो कार्बन रेशियो क्लोरीन 2:1:1 बनेगा। और ये भी एग्जैक्ट नहीं मान रहे हम लोग, थोड़ा सा अजप्शन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा, तो हम लोग के पास कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन दो है, और क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यही होने वाला है या फिर कुछ और होगा, तो एक एन लगेगा, और ये एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन अभी तक ये एम्पेरिकल फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब आगे इस एन की वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास, अब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका पूरा का पूरा मास निकालेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12.01 होता है, जो लिख दिया। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है तो यहाँ पे इंटू 1 करें, ये वो दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो इंटू 2, और क्लोरीन का 35.453 होता है एटॉमिक मास। अब जब इन सबको ऐड करें तो 49.48 ग्राम्स आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे उस मोलर मास से जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जो मोलर मास दिया गया था उससे हम लोग इस पूरे मोलिकुलर मास को कंपेयर करेंगे जो हमें एम्पेरिकल फार्मूला से मिला। तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि I2। अब इस 2 को एम्पेरिकल फार्मूला में एन की जगह पे डाल दें तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा कुछ बनेगा, CH2Cl का होल ट्वाइस और एन की जगह पे 2। और जो मॉलिकुलर फार्मूला है, अब इस 2 को अंदर डाल देंगे तो हमें मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा जो कि है C2H4Cl2। और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया हो।